हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में स्टैटिक जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जीके के वेटेज बहुत ज़्यादा है। जीके के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से लगभग आधे क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक से होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पूछा गया है क्वेश्चन में, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो शंभू महाराज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कथक डांस से। ठीक है, कथक डांस उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश, या फिर अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना आए तो आप लोग उत्तर भारत लगा सकते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में किया जाता है कथक डांस। मणिपुरी डांस जो है ना, एक शास्त्रीय डांस है, जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है तो मणिपुर में। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी डांस आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको आप लोग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को वर्ष 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2013 में देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये इनका संबंध मोहिनीअट्टम डांस से है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जयप्रभा मेनन। ठीक है, जयप्रभा मेनन का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम डांस से है। इन्हें वर्ष 2013 में देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि सिद्धेंद्र योगी, पूछा जा रहा है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया गया है? देखिए, सिद्धेंद्र योगी ने जो है ना, किसका, सिद्धेंद्र योगी को किसका जनक कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कुचिपुड़ी जो डांस है उसके जनक कहे जाते हैं कौन? सिद्धेंद्र योगी को। ठीक है, कुचिपुड़ी डांस के जनक आपसे पूछे जाते हैं तो आप कहेंगे इन्हीं के प्रयासों से जो कुचिपुड़ी डांस है वो उभर के सामने आया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, इस क्वेश्चन में आप लोग सही लगा लीजिए। ठीक है, अब आपके सामने भरतनाट्यम जो डांस है, भरतनाट्यम, इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का जो एक सत्रिय डांस होता है, एक कौन सा डांस होता है? सत्रिय डांस होता है। ठीक है, सत्रिय डांस होता है, उसको किसके द्वारा पेश किया गया था? ये भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य था। इसको किसने पेश किया था? तो आचार्य श्रीमंत शंकर देव ने इसको पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नृत्यों में से लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं लाहो डांस की, तो इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? बिहार से, मेघालय, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तब आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर होगा जो अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसमें राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? कौन से की बात हो रही है? मोड से के बारे में। तो मोड से जो डांस है उसका संबंध किस राज्य से है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, मोड से का संबंध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोड से का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड से। ठीक है, तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम एक ऊपर कुछ जो क्वेश्चन करके आए हैं उसको आप लोग जरूर देख लेंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है आपको। देखिए, जो लाहो डांस है वो कहाँ पे होता है? लाहो डांस आपका मेघालय राज्य में होता है। ठीक है, मेघालय इसको लगाइएगा, एक बार करेक्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेघालय राज्य में लाहो डांस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? मिजोरम है, वहाँ की कौन सी नृत्य शैली है जिसमें गांव के अतिथि जो होते हैं उनके द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन पहला है सोलाकिया, या फिर चोलम, या फिर चेराब, या फिर खुल्लम। तब आप क्या कहेंगे? तब आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा खुल्लम। खुल्लम जो डांस शैली है, वो जो नृत्य शैली है मिजोरम राज्य से संबंधित है।
इसमें क्या होता है, जो गांव के अतिथि होते हैं वो इसमें विशेष रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। किसके बारे में बात हो रही है, तुल्लाल के बारे में। तो तुल्लाल जो है ना वो किस राज्य में करी जाती है, तो ये की जाती है आपकी केरल राज्य में। ठीक है, केरल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आपसे पूछ रहा है धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं धनगरी गजा के बारे में, तो इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा, इसका संबंध आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में किया जाता है। तो अगर हम बात करें मथुरी लोक डांस की, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, हरियाणा राज्य से। ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। देखिए जो माय माता है ना वो किस राज्य में किया जाता है, माय माता जो है ना वो किस राज्य में किया जाता है और कहाँ का एक लोकप्रिय डांस है, असम का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का या फिर त्रिपुरा का। तब आपका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है वहाँ पर माय माता एक लोकप्रिय डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, जैसे भारत में भारत का राष्ट्रीय नृत्य है, उसी तरीके से जैसे राजस्थान का राज्य यानी कि स्टेट नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया या फिर कठपुतली या फिर घूमर। तब आपका राइट आंसर बनेगा घूमर। जो घूमर डांस है वो राजस्थान में की जाता है और ये क्या है, ये राजस्थान का राज्य डांस है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा करके अलग से नोट कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। क्या क्या पूछा गया है, एक तो गंभीरा, दूसरा आपको धाली और तीसरा आपके सामने जात्रा। ये किस राज्य में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या फिर तमिलनाडु में। तो आपका राइट आंसर बनेगा जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ रहा है आपसे गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। गरबा देखिए गुजरात में होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गरबा कहाँ पर होता है, गुजरात राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। हमसे पूछा गया है कि सही रूप से सुमेलित कौन सा नहीं है, तब आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो मोहिनीअट्टम होता है वो आपका केरल राज्य में होता है, केरल राज्य में होता है, जबकि इसमें उड़ीसा दिया गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गरबा आपका गुजरात में होता है, बिल्कुल सही है। यक्षगान कर्नाटक में होता है और कुचिपुड़ी डांस कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया देखिए जो सत्रिया है वो असम का है, कहाँ का है, असम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। असम में एक और होता है बिहू, बिहू डांस भी असम में होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। यानी कि कौन सी डांस है जिसमें मार्शल आर्ट किया जाता है, घूमर डांस या फिर भरतनाट्यम या फिर छऊ या फिर जोरा। तो देखिए जो अपना कौन सा डांस है जिसमें मार्शल आर्ट किया जाता है, तो जो छऊ डांस है, छऊ डांस जो है ना उसमें क्या किया जाता है, मार्शल आर्ट किया जाता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। देखिए जो कथकली कला वो कथकली डांस शैली है उसमें ललित कला के कितने प्रारूप हैं, 5 प्रारूप हैं या फिर 6 या फिर 7 या फिर 4। तो आप क्या कहेंगे, तो इसमें आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें ये इसके 5 प्रारूपों में बटा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, किस शब्द से है, सॉरी किस शब्द से पूछा गया है। भरतनाट्यम वैसे तो आपका तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, वाटू नृत्य से, थारी झम से, या फिर मंगलाचरण, या फिर तिल्लाना। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम का तिल्लाना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अलग से नोट कर सकते हैं। देखिए जो तिल्लाना है इसका संबंध है भरतनाट्यम डांस से, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि तिल्लाना का संबंध किस डांस से है, तब भी आप लोग भरतनाट्यम ही लगाकर आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। देखिए केरल में कथकली किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, कोई काय कोट्टिकली और चापेली या फिर थुलाल। यहाँ पे हमें बताना क्या है कि केरल में कौन सा नहीं किया जाता है। तब आप कहेंगे जो सर केरल में जो है ना ऑप्शन नंबर डी चप्पेली नहीं किया जाता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ साथ एक याद और रख सकते हैं आप लोग, जैता। जैता भी कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तीनों याद कर लीजिए, थुलाल, कथकली और कायकुट्टिकली, ये कहाँ पर होते हैं, ये आपके केरल राज्य में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, जिसमें से कथकली एक, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये भांगड़ा एक डांस है, लोक नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय डांस नहीं है। ये भांगड़ा जो है ना आपका पंजाब राज्य में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे कथकली एक शास्त्रीय डांस है, उड़ीसी शास्त्रीय डांस है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय डांस है। उसके साथ साथ भरतनाट्यम लगा लीजिए, कुचिपुड़ी लगा लीजिए, कौन सा, कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ पे होता है, आपका आंध्र प्रदेश में होता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य में होता है। मणिपुरी डांस जो है ना, मणिपुरी डांस आपका मणिपुर में होता है। और असम में 2 होते हैं, असम में कौन कौन से, एक तो असम में होता है सत्रिया, एक होता है बिहू। ठीक है, उसी के साथ साथ केरल में भी 2 होते हैं, एक तो कथकली होता है और एक होता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, और मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ पर, केरल में होते हैं, तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं अनुमान। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में कि जवारा नृत्य जो धन के उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो जवारा डांस कहाँ पे किया जाता है, मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है। आप लोग ऑप्शन लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। एक होता है मटकी डांस, मटकी डांस भी कहाँ पर होता है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गर्दी। गर्दी लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। गर्दी यहाँ पे गराड़ी होगा, गराड़ी। तो गराड़ी जो डांस है वो आपका पुडुचेरी में किया जाता है। कहाँ पर, पुडुचेरी राज्य, पुडुचेरी में किया जाता है। ठीक है, तो गराड़ी का संबंध किससे हो जाएगा, पुडुचेरी से। गराड़ी का संबंध किससे हो जाएगा, पुडुचेरी से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लोक नृत्य घुमरा। देखिए घुमुरा किस राज्य, किस भारतीय राज्य से संबंधित है, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, या फिर असम से। तो घुमुरा का संबंध आपसे पूछा गया है कि किस राज्य से होगा, तो घुमुरा का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, उड़ीसा से। उड़ीसा इसमें लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नृत्य शैली डोलू कुनिथा पूछा गया है। नृत्य शैली है इस जिसका नाम है डोलू कुनिथा, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो डोलू कुनिथा का संबंध किस भारतीय राज्य से, ऐसा हमसे कुछ पूछा गया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। तब राइट आंसर क्या होगा इसका, तब आप लोग लगाएंगे जो अपना कर्नाटक है वहाँ पर होती है डोलू कुनिथा। एक नृत्य शैली है जिसका नाम है डोलू कुनिथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ढिमसा। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, ऑफिशियल लोक डांस है। तो ढिमसा जो है ना वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति
नृत्य करती हैं, तो तोते की भांति नृत्य करती हैं, वो है सूबा डांस। और सूबा डांस आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से, और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूबा डांस में क्या है, सूबा डांस में महिलाएं जो है ना तोते की भांति डांस करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्र, देखिए इन्हें उड़ीसी जो डांस है उसका क्या कहा जाता है, उड़ीसी डांस का जनक पितामह कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से उड़ीसी जो डांस है वो अपने शिखर पर पहुंचा है। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है, उड़ीसी डांस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है, लोकप्रिय कुड़वी डांस, कुड़वी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कुड़वी डांस मिजोरम में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में और गोवा में। कुड़वी डांस का संबंध किससे है, तो कुड़वी डांस होता है आपका गोवा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। देखिए अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा डांस है जो मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, सादिर इसका पुराना नाम है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, सादिर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछ रहा है पोबदास, पोबदास किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। पोबदास के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल। तो पोबदास डांस किस राज्य में किया जाता है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पारंपरिक रूप से 13 ताली डांस, 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। देखिए मुख्यतः इसका संबंध राजस्थान से है। अगर राजस्थान आपको ऑप्शन में नहीं दिखा, उसका एमपी आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पर किया जाता है 13 ताली डांस। ठीक है, मुख्य रूप से आप लोग राजस्थान लगाएंगे, और अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग एमपी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। धनगरी गजा में, कोली नृत्य में, तमाशा डांस में या फिर चरी डांस में। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी चरी डांस में। ठीक है, चरी डांस कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के द्वारा वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। मैतई समुदाय के लोग इसको करते हैं। छऊ डांस, सत्रिय डांस, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी डांस। तो कौन सा डांस है जिसको मैतई समुदायों के लोगों द्वारा किया जाता है, तो मणिपुरी डांस। ठीक है, मणिपुरी डांस से संबंध है मैतई समुदाय का, क्योंकि मणिपुर में एक समुदाय रहता है मैतई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे देखेंगे क्वेश्चन, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रूप कौन सा है, भांगड़ा, दलखाई और कालबेलिया या फिर गिद्धा। तो कौन सा है जिसको यूनेस्को ने स्वयं मान्यता प्रदान की है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया डांस, जो कि आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। ठीक है, गिद्धा आपका पंजाब में होता है, और जो भांगड़ा है वो भी आपका पंजाब में होता है। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा पोबड़ा डांस से। तो पोबड़ा डांस का संबंध किस राज्य से है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। पोबड़ा डांस तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल। तो पोबड़ा डांस किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए।